Hey everyone, good morning guys. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो आज हम लोग सब देखो रेडी दिख रहे हैं ना, कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है और जिसको लेकर के जाना है ये देखो वो बीमार हो गए हैं एक्चुअली, थोड़ा सा बॉडी पेन एंड फीवर है और हम सब लोग पूरा रेडी हैं और मैं अपनी पर्स भी टांगी हूँ, मम्मी की भी पर्स टांगी, पता नहीं चला कि चाची भी शायद पर्स टांगी। तो बराबर पकड़ो तुम लोग। तो बस हम सभी लोग जो है वो निकल गए थे, मतलब निकले क्या था, रेडी हो गए थे निकलने के लिए। और जो है हम और स्वाति, हस्बैंड, बच्चे और देवर जो है वो मॉर्निंग में ही चले गए थे। एक्चुअली उनका कुछ काम था और अगर वो काम सक्सेसफुल हो जाता है ना तो फिर आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो बस यही सब था। और जो है तो बस जो है कैब जो है बुलाई थी ना, तो कैब हमारी आ गई थी और हम सभी लोग जा रहे थे निकल करके, क्योंकि जो है और आज धूप बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी था ना आज कोलकाता में कि बस पूछो ही मत। तो बस कैब आ गई थी और हम सब लोग जो है अंदर एंटर हो गए थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद, मतलब कोई ले ही नहीं रहा था यहाँ पर ऐसे राइड ऐसे, तो काफ़ी देर सर्च करने के बाद ना, और प्राइजेस भी अकॉर्डिंग टू टाइम इनका हाई लो होता रहता है, तो वो सब कुछ हम लोग जो है देख करके फाइनली जो है कैब आ गई थी हमारी। तो हमने और स्वाति ने ना आज जो है थोड़ा सा मैचिंग करने का ट्राई किया और ऑलमोस्ट मैचिंग हो भी गया था, कलर ब्लैक हो गया था हम लोगों का। और सिद्धि को भी एक ड्रेस दी थी, बट सिद्धि को बहुत ही कंफर्टेबल वाली ड्रेस पसंद है जो थोड़ा सा भी ऐसा बॉडी से टच ना हो। और हम लोगों को जो है ना, ये देखो जब हमको बरानगर पहुंच गए थे हम, और यहाँ से हमको करना था मेट्रो। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे विक्टोरिया पैलेस। मेरा भी फर्स्ट टाइम विज़िट था, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि जब सब आ जाएंगे ना तब हम लोग भी जाएंगे। और ये था बरानगर मेट्रो स्टेशन और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और ये हमारी मेट्रो आ गई और अब हम सब लोग जो है बैठ करके जाएंगे मेट्रो पे। और यहाँ कोलकाता का मेट्रो ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश था, बहुत ही भीड़ देखी मैंने। एक्चुअली इससे पहले ना लखनऊ में थे, तो लखनऊ मेट्रो में ऐसा कुछ नहीं था। अब चल रहे हैं स्टेशन पर, उसे उतरने के बाद हम लोग 11 नंबर सवारी से चल रहे हैं और अभी सफ़र शुरू हुआ है और अभी से सिद्धि हो गई परेशान। तो ये था, पैदल चलते चलते हम लोग देखो पहुंच गए थे। हमारे पीछे कुछ फॉरेनर्स भी आ रहे थे। यहाँ पर ये है विक्टोरिया पैलेस और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉरेनर्स दिख रहे थे। देखो ये जो है देवर जी हमारे मिल गए थे वहाँ पर। एक्चुअली इनका पास में ही था, इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था फॉर USA के लिए। तो और अगर ये अप्लाई मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था USA के लिए और मॉर्निंग में ही इनका था इंटरव्यू, तो आ गए थे। और विक्टोरिया पैलेस ना जहाँ पर था एम्बेसी का ऑफिस, तो उसी के पास में ही ये विक्टोरिया पैलेस भी था। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर इनको डायरेक्टली वहाँ पर ही बुला लेते हैं, तो बस बुला लिया था। और ये है गेट एंट्रेंस का, जहाँ से विक्टोरिया पैलेस में ना एंट्री लेना है। और हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे और हस्बैंड के एक कलीग भी साथ में आए थे। एक्चुअली वो एज अ बंगाली है, तो कुछ हम लोगों को थोड़ा सा ना लैंग्वेज इशू भी रहता है, बंगाली उतना प्रॉपर समझ में नहीं आती है, बट हाँ गाय वो अच्छे हैं और इसी वजह से साथ में हम लोग के रहते ना काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है। ये था, यहाँ से टिकट लिया जाता है और 120 है एंट्री फीस। और ये देखो पूरा ओनली गार्डन का 20 और म्यूज़ियम 30 और ये सारा ना ऑल अराउंड मिला करके पूरा ऑल टोटल तो हम लोगों ने ना पूरा लिया हुआ था। और एक गार्डन का भी और पूरा अंदर जाने का भी, तो टोटल 120 पड़ा था। तो यहाँ से टिकट वगैरह ले लिया था हम लोगों ने और फिर अंदर से ना ये देखो सबके टिकट हैं, बच्चों से लेकर के, छोटे वाले का नहीं लगा था, राघव का, और बाकी हम सभी लोगों का लगा था टिकट और हम सभी लोगों ने अपने अपने टिकट जो है वो ले लिए थे। एक्चुअली इसमें ना अंदर एंट्रेंस करने पे ये आधा टिकट जो है वो उनके पास रहता है और बाकी का जो है वो हमें मिल जाता है। और देखो ये है कि ये कब ओपन रहेगा ना, ये उसका टाइमिंग है 6:30 पे ये बंद हो जाता है और मॉर्निंग 10 AM पर ओपन हो जाता है। आई थिंक मुझे विंटर का कोई भी आइडिया नहीं है कि विंटर के टाइम पे इसका मतलब ओपनिंग का टाइम क्या है, क्लोजिंग का टाइम क्या है। और आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है,
क्योंकि ऐसा बंगाल में कोलकाता में ऐसा कुछ विंटर ज़्यादा पड़ता नहीं जैसा हमारे साइड पड़ता था यूपी वगैरह में। और अब तो भी हाल ऐसा हो गया है ना कि यूपी में भी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं पड़ती, ऐसा 4 to 5 डेज़ ही बस ऐसा रहता है ना कि ठंडक पड़ती है, और बाकी टाइम तो अब तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। तो सेम ही वेदर आजकल हर जगह का हो गया है। और देखो इतने दिनों तक मौसम एकदम सुहाना था, और आज हम लोगों को निकलना था ना, मौसम देखो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, उमस हो गई है। और ये है विंटर में ये एंट्रेंस है, और साइड में यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का ना ये बड़ा सा मतलब स्टैचू बना हुआ है। और अंदर यहाँ विक्टोरिया पैलेस से ना बहुत ही जगह पर आपको इनका मिलेगा। ये ऊपर जो आप स्टैचू देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है। और पहले ये ना चारों तरफ ऐसे 360 घूमती रहते थे, बट अभी कुछ तो इशू आ गया होगा, तो जिस वजह से स्टैचू मतलब राउंड नहीं हो रहा है, वो एक ही डायरेक्शन पे रुकी हुई है। तो और तब से इसका आई थिंक मतलब कोई भी मरम्मत भी नहीं हुआ, जिस वजह से नहीं तो मतलब ठीक हुआ होता तो शायद होता। मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट था, बट मैंने सुना हुआ था, जिस वजह से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। और ये था पूरा एरिया बाहर का, और सीन देखने में ना देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उधर का क्लाउडी और बीच बीच में हो रहा था क्लाउडी, बट एक्चुअली जहाँ पर हम लोग चल रहे थे ना, वहाँ पर बहुत ही भयंकर धूप थी। काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा मतलब टूरिस्ट प्लेस है विक्टोरिया पैलेस। और ये काफ़ी फॉरेनर हम लोग को दिख भी रहे थे यहाँ पर। हम लोग खुद आए हुए थे एकदम थके हारे। देखो ये फाउंटेन दिख रहा है, और साथ में यहाँ पर ये सारी चीज़ें, आसपास के बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। और देखने में मतलब नेचर वाइज अगर मौसम अच्छा हो और ठंडक के सीज़न में आप अगर यहाँ पर विज़िट कर रहे हो ना, तो फिर तो बेटर है, आप आराम से यहाँ पर बैठ करके ना नज़ारा देख सकते हो। बट इतनी तेज़ धूप थी, और ऊपर से बच्चों को लेकर के चलना ना थोड़ा सा हार्डली हो जाता है। यहाँ पर देखो ना, ये एक छोटा सा मतलब पॉइंट, और यहाँ पर टाटा स्टील का ये बिल्डिंग और साथ में ही है यहाँ पर बगल में ही। और ये सब ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। हाँ, तो ये था ना पूरा हम लोग गार्डन आपको दिखाया, और ये था पास से जा कर के, जहाँ पर ये देखो ये अंदर एंट्रेंस करने का है। तो यहाँ पर हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, और ये सीढ़ियों से यहाँ पर रास्ता है। और ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है ना बोर्ड पर कि सोमवार को बंद रहता है। अब कुछ तो होगा इन लोगों का, कोई ऐसा आइडिया नहीं है मेरे को। और यहाँ पर ये चेकिंग का था, और ये अंदर जा कर के ना बहुत ही मतलब अच्छा लगा। ये जो है ये ऐसी पोस्टर्स वगैरह मतलब पूरा ऑल ओवर देखा जाएगा ना, तो ये 1920 और पूरा उस टाइम के पूरे सारे पेपर्स इन लोगों के पास ऐसा कलेक्ट रखे हुए थे उस टाइम पे, मतलब कैसा आज़ादी के लिए क्या हुआ, और कैसे ये देखो कौन सा मतलब ये था कि, और ये देखो आप ये देख रहे हो ना, तो ये क्वीन विक्टोरिया का ये जो पूरा विक्टोरिया पैलेस बना है ना, ये इसका पूरा मैप है कि कहाँ से क्या है। और ये जो है ये लॉर्ड क्लाइव का ये स्टैचू है। ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, वाइसराय जैसे हुआ करते थे। पहले तो वाइसराय होते थे, और आपने हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा कि पहले वाइसराय होते थे और फिर गवर्नर हो गए। तो ये बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। और ये था देखो यहाँ पर इन लोगों के पूरे वेपन वगैरह रखे हुए थे। और फाइनली हम लोग थक चुके थे ना, तो यहाँ पर बैठ करके रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि चलते चलते ना हालत ख़राब हो गई थी। मौसम भी गर्म था, देखो एकदम से हम बैठ गए थे, एकदम थके हारे से लग रहा था ना कि एकदम बस बिस्तर मिलता और हम सो भी जाते। तो यहाँ पर बैठ करके हम लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, और देख रहे थे क्या क्या है बताओ, कैसे रखा हुआ इन लोगों ने संभाल करके, इतने सारे अस्त्र शस्त्र अपने सारे बचा करके रखे हुए, और इतने पुराने इन लोगों के कागजात वगैरह हैं, वो सब देखो ना, पूरा उस टाइम का पूरा टाइम लिखा हुआ है कि ये किस ईयर में है, और इसका लेंथ, एरियाज है, और सब कुछ ऑल ओवर सब कुछ है कि मतलब। और ये ना ये लॉर्ड कर्जन का ना ये था, तो और इससे ये कहा जाता है ना, इन्हीं का था जिनका स्टैचू है लॉर्ड कर्जन, तो इनका ये कहा जाता है कि ये अपने रूम से ही बैठ करके इससे निशाना लगा देते थे। और इतना छोटा सा है ना, तो आप इसे निशाना लगा ही दोगे कहीं ना कहीं पर, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट हाँ ये ठीक है। और ये मुझे बहुत अच्छा स्टैचू लगा लॉर्ड क्लाइव का, बीचों बीच इन्होंने लगा रखा है। और ये यहाँ पर सारा
ये जो जितने भी ना वॉर हुए थे, जैसे जलियांवाला बाग हो गया, दांडी मार्च हो गया, तो इन सब का कैसे कैसे कौन कौन सी मतलब गई थी और कहाँ से आपका रास्ता गया था। ये देखो ये प्लासी युद्ध का था और ऐसे ही करके ना सारे जितने भी युद्ध हुए थे उस दौरान सबका स्ट्रक्चर रखा हुआ था। ये देखो वेपन है, बीच में भाला वगैरह आप ही उस समय के सारे लोगों ने ऐसा सुरक्षित करके रखा था। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसा डीपली वीडियो अगर बनाते ना तो ये वीडियो ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने फिर भी इसको एक्सप्लेन करना चाहा आपके साथ में, क्योंकि ये एक साथ अगर डालते तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता ना, जो कि आपके लिए भी नहीं सही था और मेरे लिए भी नहीं। आप कहते क्या ही बोर कर रही हो, तो बस यही था। और ये हम लोगों ने ना थोड़ी देर जो है बैठ गई। ये देखो ये इन्होंने ना मुझे थोड़ा सा एग्जैक्टली नाम इन लोगों के इतने टफ थे ना, तो ये मतलब यहाँ पर था सेल्फ अपना मास्क, यानी कि सेल्फ अपना खुद का ये फेस का एक शील्ड के रूप में बना करके ना ये इस पैलेस में ऐसा रखा हुआ है। ये सारे लोगों ने ना आज़ादी में मतलब हेल्प की हुई थी। और ये सारी चीज़ देखो तोप है ये, और इसका ये इस तरह से स्ट्रक्चर कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और सोचो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि फेस बना हुआ है। और तो यही सब था। ये देखो इसका स्ट्रक्चर अंदर से देखने में कुछ था ना, देखो यहाँ से ऐसे देख करके लोग अपना ये तोप चलाते होंगे, जो कि मुझे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना विज़िट करके मुझे मतलब ऐसा मन कर रहा था कि अपने ना इंडिया के मतलब अपने देश के बारे में पूरा उसका इतिहास आखिर क्या रहा है और कैसे क्या, मतलब एक्चुअली पढ़ा तो है बट एक बार फिर से ऐसा मन होता है ना कि फिर से पूरा चीज़ जानो कैसे क्या है क्या नहीं है। और मतलब ऐसा देख करके अंदर से ना एक होता नहीं है, एक्साइटमेंट होती है, मतलब जिज्ञासा कि आप जानो कि क्या क्या रह चुका है, कैसे युद्ध हुए, किसने हेल्प की और कैसे फिर देश आज़ाद हुआ, कैसे क्या कौन सा अधिवेशन कब तक चला। तो ये देखो नीचे भी ऐसा लगा हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से। तो ये ऊपर से था, हम लोगों ने नीचे रिकॉर्ड किया। और इनका ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है ना, पत्थरों को काट करके कितनी अच्छी सी नक्काशी की हुई है। तो टोटली हम थक गए थे नीचे से ऊपर घूम करके। और इस वीडियो में ना पार्ट 2 आएगा जल्द ही। तो इस वीडियो के लिए ना आज के लिए बस इतना ही, बाय।